गया भूल मैं उस भूले को, गया भूल मैं उस भूले को, जो भूला मेरी हर भूल। गया भूल मैं उस भूले को, जो भूला मेरी हर भूल। भूल न हो मुझसे भूले से, भूल न हो मुझसे भूले से, भूल जाऊं मैं अपनी भूल। भूल न हो मुझसे भूले से, भूल जाऊं मैं अपनी भूल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कबीर अमृतवाणी की इस सभा में स्वागत है। एक बार पुनः मैं आपका मित्र कबीरदास जी के एक नए दोहे के साथ पुनः आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और कबीरदास जी का नया दोहा कुछ इस प्रकार से है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होए। जीवन अच्छे और बुरे समय दोनों का एक संगम है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों ही किसी का नहीं रहता। एक समय आता है तो एक समय जाता है। लेकिन इंसान जब बुरे समय में होता है, तब वो ईश्वर को भर भर कर याद करता है। एक एक पल अपने आप को उस संकट से निकालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है। जब ईश्वर उसे इस संकट से हटा लेते हैं, तो अपने सुखों में इतना मदान्ध हो जाता है, वो ईश्वर का आभार करना भी भूल जाता है। अगर व्यक्ति सुख के समय में भी ईश्वर को ध्यान में रखे, तो शायद जीवन में कभी दुख का सामना उसे करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति बड़ा ही स्वार्थी है। वो इस संसार को गढ़ने वाले ईश्वर को ही भूल जाता है। वो केवल उन्हें दुख के समय ही याद करता है और सुख के समय उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जिस ईश्वर ने ये पूरी रचना गढ़ी है, उसके लिए एक पल व्यक्ति को अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि वो सभी पिताओं का पिता है और उससे बड़ा कोई नहीं। हम सब उसी के अंश हैं। हमें समाप्ति के बाद उसी के पास जाना है। जब हमें उसी के पास जाना है, तो नित्य उसे याद करने में क्या कष्ट। कबीरदास जी का आज का दोहा कबीरदास जी का आज का दोहा हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। ईश्वर जिसने सभी को गढ़ा, कुछ पल हमें उस ईश्वर के लिए भी निकालना चाहिए। आशा करता हूँ आज का दोहा आपको पसंद आया होगा और मेरा प्रयास भी आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं कबीर अमृतवाणी सभा का समापन करता हूँ। जय कबीर, जय कबीर, प्रणाम।